हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की चल रही है। अब उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, जो आज हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो है रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडियन इकोनॉमी के वो पिलर्स हैं जो फंड्स मोबिलाइज करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं, इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इंस्टीट्यूशंस अलग अलग नीड्स केटर करते हैं। इसमें डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अनडिजर्व सेक्टर्स को क्रेडिट देती हैं। म्यूचुअल फंड्स रिटेल इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स का मौका देते हैं और पेंशन फंड्स रिटायरमेंट सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। अब हम इनको डिटेल में करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक ऐसा नेटवर्क है जो इकोनॉमी के फंड्स को मोबिलाइज करता है, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है और क्रेडिट को असेसिबल बनाता है। इंडिया में ये इंस्टीट्यूशंस अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। डीएफआई लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं। एनबीएफसी फ्लेक्सिबल क्रेडिट सॉल्यूशंस देती हैं। म्यूचुअल फंड्स रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट एक्सपोजर देते हैं। पेंशन फंड्स रिटायरमेंट प्लानिंग को सिक्योर करते हैं। ये सब इंस्टीट्यूशंस आरबीआई, सेबी और पीएफआरडीए के रेगुलेशन के अंदर ऑपरेट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं। की रोल किन के बात करें, सबसे पहले कैपिटल मोबिलाइजेशन, सेविंग्स को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में चैनल करते हैं। क्रेडिट प्रोविजन, बिजनेसेस और इंडिविजुअल के फाइनेंसिंग नीड्स को ये मीट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, डाइवर्सिफाइड और सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और इंक्लूसिव फाइनेंस को ये सपोर्ट करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक स्टार्टअप एनबीएफसी से लोन लेकर एक्सपेंशन करता है और एम्प्लॉयज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं डिटेल में डीएफआईस की। व्हाट आर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडिया में डीएफआई जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई ने टर्म लोन्स, प्रोजेक्ट फाइनेंस और डेवलपमेंटल असिस्टेंस के थ्रू इंडस्ट्रीज को बूस्ट किया है। लेकिन रिसेंट ईयर में डीएफआईस का रोल कम हुआ है। कई डीएफआईस यूनिवर्सल बैंक्स बन गए हैं या अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ मर्ज हो गए हैं ड्यू टू मार्केट लिबरलाइजेशन और कंपटीशन। इसके कुछ मेन की फीचर्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म फोकस है। कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइक पावर प्लांट्स, हाईवेज के लिए हो गया। डेवलपमेंटल रोल है इनका, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन को ये प्रमोट करते हैं। डिक्लाइनिंग रोल की बात करें तो यूनिवर्सल बैंकिंग और एनबीएफसी ने डीएफआई स्पेस में गैप फिल किया है। अगर एग्जांपल दूं, आईडीबीआई एक स्टील प्लांट के लिए 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लोन देते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज आईएफसीआई। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक प्रोमिनेंट डीएफआई है जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स जब ट्रेडिशनल बैंकिंग या कैपिटल मार्केट एक्सेस इम्प्रैक्टिकल हो। आईएफसीआई का फोकस है वायबल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। की रूल्स किसके बात करें तो टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स देते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंस, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और न्यू वेंचर्स के लिए ये फंडिंग प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंटल असिस्टेंस, एमएसएमईज और प्रायोरिटी सेक्टर्स को ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, आईएफसीआई एक टेक्सटाइल कंपनी को 200 करोड़ का लोन देता है टू अपग्रेड मशीनरी। आगे चलते हैं एनबीएफसी पे। व्हाट आर एनबीएफसीज? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंकिंग लाइक सर्विसेज जैसे लोन्स, लीजिंग, हायर परचेज प्रोवाइड करते हैं लेकिन फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं रखते। ये अनडिजर्व सेक्टर लाइक एमएसएमईज, रूरल बोरर्स को क्रेडिट देते हैं, प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। एग्जांपल्स में बजाज फाइनेंस हो सकी, महिंद्रा फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इसकी एग्जांपल्स हैं। इनके रोल की बात करें तो क्रेडिट एसेस ट्रेडिशनल बैंक्स के गैप्स को फिल करते हैं, स्पेशली फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और इंडिविजुअल्स। फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग है, क्विक लोन्स देते हैं, हायर परचेज होते हैं और लीजिंग ऑप्शंस बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन को ये बूस्ट करते हैं। ठीक है जी। होप्स आपको
जितना करवाया उतना समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देखो बजाज फाइनेंस एक स्मॉल बिजनेस को 50 लाख का लोन देता है टू एक्सपेंड ऑपरेशन, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट। अब आगे आता है व्हाट सर्विसेज डू एनबीएफसीज प्रोवाइड। देखो एनबीएफसी एक वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं जो ट्रेडिशनल बैंकिंग से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, स्पेशली इन एरियाज जहां बैंक्स लिमिटेड रीच रखते हैं। की सर्विसेज की बात करें तो सबसे पहला हायर परचेज, कस्टमर्स को गुड्स इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स पे एक्वायर करने का ऑप्शन देते हैं, गुड्स लाइक व्हीकल्स या इक्विपमेंट। अगर एग्जांपल दूं, एक कस्टमर एनबीएफसी से बाइक हायर परचेज पे 1 लाख में खरीदता है। सेकंड लीजिंग सर्विसेज, एसेट्स लाइक मशीनरी और व्हीकल्स को लीज पे प्रोवाइड करते हैं फॉर बिजनेस यूज। एग्जांपल, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म एनबीएफसी से 10 करोड़ का इक्विपमेंट लीज करती है। तीसरा एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, क्लाइंट पोर्टफोलियोज को मैनेज करते हैं लाइक इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स और वेल्थ प्लानिंग। एग्जांपल अगर तुम, एक एनबीएफसी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल के इन्वेस्टमेंट्स को ऑप्टिमाइज करती है। चौथा मेन आता है म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस स्कीम्स, चिट फंड्स और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो कम्युनिटी बेस्ड सेविंग है उनको प्रमोट करते हैं। एग्जांपल, एक एनबीएफसी चिट फंड स्कीम चलाता है फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। अब आगे आता है व्हाट आर द की एनबीएफसी रेगुलेशंस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। देखो एनबीएफसी इंडिया में आरबीआई के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के अंडर ऑपरेट करते हैं टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कस्टमर प्रोटेक्शन। ये रूल्स एनबीएफसी को बैंक से डिफरेंशिएट करते हैं। की रेगुलेशंस की बात करें तो सबसे पहला आरबीआई रजिस्ट्रेशन, सब एनबीएफसी को आरबीआई के साथ रजिस्टर करना मैंडेटरी है अंडर आरबीआई एक्ट 1934। एग्जांपल, बजाज फाइनेंस आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है इंश्योरिंग कंप्लायंस। सेकंड है नो डिमांड डिपॉजिट्स, एनबीएफसीज डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो बैंक्स के एक्सक्लूसिव डोमेन में है, लाइक सेविंग्स अकाउंट वो नहीं ऑपरेट कर सकते। एग्जांपल, एक एनबीएफसी फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है लेकिन करंट अकाउंट्स नहीं। थर्ड, नो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, एनबीएफसी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है और चेक्स इश्यू नहीं कर सकते। एग्जांपल, एक एनबीएफसी लोन डिसबर्सल्स के लिए डिजिटल ट्रांसफर यूज करती है, चेक्स नहीं। चौथा, नो डीआईसीजीसी इंश्योरेंस, एनबीएफसी डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता जो सिर्फ बैंक्स के लिए है। एग्जांपल, एक एनबीएफसी के फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स को डीआईसीजीसी प्रोटेक्शन नहीं होता। अब आगे चलते हैं व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। देखो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं जो मल्टीपल इन्वेस्टर्स के फंड्स को पूल करके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में कलेक्टिवली इन्वेस्ट किया जाता है। ये रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ फाइनेंशियल मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। इंडिया में म्यूचुअल फंड सेबी के रेगुलेशन के अंदर ऑपरेट करते हैं। प्रोमिनेंट प्लेयर्स में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड और रिलायंस म्यूचुअल फंड हैं। फीचर्स की बात करें तो पूल्ड इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल इन्वेस्टर्स के फंड्स एक बड़े पोर्टफोलियो में कंबाइन होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन है, रिस्क को स्प्रेड करता है क्रॉस मल्टीपल सिक्योरिटीज, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक रिटेल इन्वेस्टर एसबीआई म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम में 10,000 इन्वेस्ट करता है। अब आगे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है म्यूचुअल फंड्स की, उसको हम डिटेल में करते हैं। देखो म्यूचुअल फंड्स के सक्सेस के पीछे कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनको इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनाती हैं। उनमें सबसे पहले कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो मार्केट वोलेटिलिटी के बावजूद स्टेबल रिटर्न्स टारगेट करती है। एग्जांपल, अगर तुम एक म्यूचुअल फंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपीज के थ्रू कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करता है। सेकंड मीन है स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर जो मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करके ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। एग्जांपल, अगर तुम एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं फॉर हाई रिटर्न्स। तीसरा मीन डिफरेंसेस फ्रॉम द बेंचमार्क, म्यूचुअल फंड्स अपने परफॉर्मेंस को बेंचमार्क इंडिसेस लाइक निफ्टी 50 से कंपेयर करते हैं, एमिंग टू आउट परफॉर्म या क्लोजली ट्रैक। एग्जांपल, अगर तुम एक इक्विटी फंड निफ्टी 50 से 2% बेटर रिटर्न देता है। अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नॉन डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। देखो नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल सिस्टम के अलग अलग सेगमेंट्स हैं बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशन और सर्विसेज।
की डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस में म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्वेस्टर्स के फंड्स को कलेक्ट करके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक स्टॉक्स और बॉन्ड्स में। ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि इन्वेस्टमेंट यूनिट्स को इशू करते हैं। एग्जांपल, रिलायंस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पैसे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन यानी म्यूचुअल सेविंग्स बैंक की बात करें, म्यूचुअल सेविंग्स बैंक डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है जो इंडिविजुअल से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और सेविंग्स अकाउंट्स, लोन्स और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक म्यूचुअल सेविंग बैंक फिक्स डिपॉजिट्स और होम लोन्स ऑफर करता है। आगे चलते हैं, आगे आता है पेंशन फंड्स। व्हाट आर पेंशन फंड्स? पेंशन फंड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिटायरमेंट सेविंग्स मैनेज और एडमिनिस्टर करते हैं, प्रोवाइडिंग पेंशन बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल्स अपॉन रिटायरमेंट। इंडिया में नेशनल पेंशन सिस्टम एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट बेनिफिट्स देती है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए पेंशन फंड्स को रेगुलेट और सुपरवाइज करता है। फीचर्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म सेविंग्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस ओवर वर्किंग ईयर्स बिल्ड अ रिटायरमेंट कॉर्पस। सेकंड, इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, फंड स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होते हैं फॉर ग्रोथ, रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक एम्प्लॉय एनपीएस में मंथली 5000 कंट्रीब्यूट करता है फॉर 30 इयर्स बिल्डिंग अ 1 करोड़ कॉर्पस। ठीक है, होप सो आपको जितना करवाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है फाइनेंशियल रेगुलेटर्स का। देखो, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के गेटकीपर्स है जो इंश्योर करते हैं कि बैंकिंग, सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस, पेंशंस, हाउसिंग फाइनेंस और कॉर्पोरेट सेक्टर्स स्मूथली और ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट करें। ये रेगुलेटर्स जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, पीएफआरडीए, एनएचबी और एमसीए स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्रिटिकल है। सो स्टार्ट करते हैं विद इन डिटेल व्हाट आर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को मॉनिटर और रेगुलेट करते हैं, एंश्योरिंग स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ये रेगुलेटर्स अलग अलग सेक्टर्स को ओवरसी करते हैं। आरबीआई बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करता है, सेबी सिक्योरिटी मार्केट्स को रेगुलेट करता है, आईआरडीए इंश्योरेंस सेक्टर को सुपरवाइज करता है, पीएफआरडीए पेंशन फंड्स को मैनेज करता है, एनएचबी हाउसिंग फाइनेंस को प्रमोट करता है और एमसीए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करता है। इनका कलेक्टिव गोल है फाइनेंशियल सिस्टम को रोबस्ट बना के इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट मेंटेन करना। मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिस्टम को इकोनॉमिक शॉक से प्रोटेक्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, फेयर प्रैक्टिसेस और क्लियर डिस्क्लोजर्स को ये इन्फोर्स करते हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर के फंड्स और इंटरेस्ट को ये सेफगार्ड करते हैं, ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और सेक्टर डेवलपमेंट को ये प्रमोट करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को बैन करता है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बना रहे। अब आगे नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है और फाइनेंशियल सिस्टम का प्राइमरी रेगुलेटर। ये बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मैनेज करता है और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। आरबीआई का रोल फाइनेंशियल सिस्टम के स्मूथ फंक्शनिंग और इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है। मेन फंक्शंस की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है तो इन्फ्लेशन और ग्रोथ बैलेंस करे। ठीक है जी, आपके इंटरेस्ट रेट लाइक जैसे आपका रेपो रेट हो गया। बैंकिंग रेगुलेशन, कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसी और कोऑपरेटिव बैंक्स को ये सुपरवाइज करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की बात करें तो फैमा के अंदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिस्टमेटिक रिस्क को मॉनिटर करता है टू प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई रेपो रेट 6% सेट करता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और लैंडिंग को रेगुलेट करता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, फैमा की बात करते हैं। व्हाट इज फैमा एंड आरबीआई रोल? देखो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फैमा एक लॉ है जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस और क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। आरबीआई फैमा का प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटर है, leveraging its expertise as the monetary authority or custodian of foreign exchange reserves to manage foreign exchange transaction। की एस्पेक्ट्स की फैमा की बात करें तो सबसे पहला फॉरेन एक्सचेंज की अगर डेफिनेशन दूं, इट इंक्लूड्स करेंसी कन्वर्जन्स,
फॉरेन करेंसी इंस्ट्रूमेंट्स और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, लेकिन ड्राफ्ट्स ड्रॉन बाय बैंक्स आउटसाइड इंडिया एंड पेबल इन फॉरेन करेंसीज में इंक्लूड नहीं होते। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आरबीआई के रूल की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के रूल सेट करता है, लाइक इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस के। फैमा वायलेशंस के लिए पेनल्टीज को इन्फोर्स करता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करता है टू स्टेबलाइज रूपी। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई कंपनी को $10 मिलियन का फॉरेन रेमिटेंस अप्रूव करता है फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पर फैमा गाइडलाइंस, एज पर फैमा गाइडलाइंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है सेबी। व्हाट इज सेबी? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंडिया के सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो अंडर सेबी एक्ट 1992 स्टैब्लिश हुआ। ये स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स और अदर मार्केट एंटिटीज को रेगुलेट और सुपरवाइज करता है टू इंश्योर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, फेयर प्रैक्टिसेस और मार्केट डेवलपमेंट। की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ये सेफगार्ड करता है। फेयर प्रैक्टिसेस हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशंस को ये प्रिवेंट करता है। मार्केट डेवलपमेंट, कैपिटल मार्केट के ग्रोथ और एफिशिएंसी को ये प्रमोट करता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करूं, उसके थ्रू आपको समझ आएगा। लाइक सेबी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग गाइडलाइंस सेट करता है टू इंश्योर कंपनीज ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर। अब ये किसमें आते हैं? सेबी एंड यूनिवर्सल बैंक्स। देखो, यूनिवर्सल बैंक्स जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज लाइक अंडरराइटिंग, आईपीओस प्रोवाइड करते हैं, सेबी के रेगुलेशंस के अंदर आते हैं। एग्जांपल अगर दूं, आईसीआईसीआई बैंक अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म के लिए सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करता है। अब आगे आता है व्हाट इज द स्किन इन द गेम रूल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, स्किन इन द गेम रूल सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए इंट्रोड्यूस किया है टू इंश्योर कि म्यूचुअल फंड हाउसेस अपने स्कीम्स में ओन इन्वेस्टमेंट रखें। ये रूल फंड मैनेजर्स और कंपनीज के इंटरेस्ट को इन्वेस्टर्स के साथ अलाइन करता है, प्रमोटिंग रिस्पांसिबल इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस। फीचर्स की बात करें, मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड हाउसेस को अपने स्कीम्स में मिनिमम स्टेक रखना होता है बेस्ड ऑन स्कीम साइज। अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, फंड मैनेजर्स को इंसेंटिवाइज करता है टू प्रायोरिटाइज इन्वेस्टर्स रिटर्न। ट्रांसपेरेंसी है, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता है कि फंड हाउस का भी रिस्क इन्वॉल्व है। अगर एग्जांपल दूं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स अपनी इक्विटी स्कीम में 10 करोड़ इन्वेस्ट करता है टू कंप्लाई विद सेबी रूल्स। अब आगे आता है व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सेबीज रूल। देखो, इनसाइडर ट्रेडिंग कैपिटल मार्केट में इलीगल है, इन्वॉल्विंग ट्रेडिंग बेस्ड ऑन नॉन पब्लिक मटेरियल इंफॉर्मेशन जो स्टॉक प्राइसेस को अफेक्ट कर सकती है। सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है टू इंश्योर फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इसके की एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसका मीनिंग अगर बताऊं, कंपनी इनसाइडर्स या अदर्स विद कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करके ट्रेडिंग करना, लाइक आपके इनसाइडर्स एग्जीक्यूटिव्स या एम्प्लॉयज हो सकते हैं। इसमें सेबी का रोल डिस्कस करें तो इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस इन्फोर्स करता है, सर्वेलेंस सिस्टम यूज करता है टू डिटेक्ट सस्पिशियस ट्रेड्स, पेनल्टीज और बैन्स इंपोज करता है ऑन वायलेटर्स। अगर एग्जांपल दूं, सेबी एक कंपनी डायरेक्टर को फाइन करता है फॉर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन अनरिलीज्ड अर्निंग्स चार्ट। अब आगे चलते हैं। सेबी तो हमने कर लिया, अब आईआरडीए क्या है? देखो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटरी बॉडी है। ये इंश्योरेंस कंपनीज, इंटरमीडिएरीज और रिलेटेड एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है टू इंश्योर पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन, इंडस्ट्री ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसका मेन रूल की बात करें, लाइसेंसिंग, इंश्योरेंस कंपनीज और एजेंट को ये लाइसेंसेस इशू करता है। प्रोडक्ट रेगुलेशन, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के टर्म्स और प्राइसिंग को ये अप्रूव करता है। पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन, क्लेम सेटलमेंट और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। इंडस्ट्री ग्रोथ, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इनोवेशन को ये प्रमोट करता है। एग्जांपल अगर दूं, आईआरडीए एक न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को अप्रूव करता है विद अफोर्डेबल प्रीमियम्स। अब आगे आते हैं व्हाट इज पीएफआरडी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया के पेंशन सेक्टर का रेगुलेटर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग पेंशन फंड्स, एडमिनिस्ट्रिंग द नेशनल पेंशन सिस्टम और इंश्योरिंग पेंशन सब्सक्राइबर्स इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन। इसके रोल की बात करें तो एनपीएस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस को मैनेज करता है, इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस देता है, पेंशन फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स के रूल सेट करता है, लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट करनी है। फंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, पेंशन फंड्स मैनेजर के रिटर्न्स और रिस्क को ट्रैक करता है। पेंशन अवेयरनेस, रिटायरमेंट प्लानिंग और पेंशन कवरेज को ये प्रमोट करता है।
अगर एग्जांपल दूं, पीएफआरडी एनपीएस के लिए न्यू इक्विटी फोकस्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करता है। अब आगे आता है एनएचपी। व्हाट इज एनएचपी? देखो, नेशनल हाउसिंग बैंक इंडिया के हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, established in 1987 as a wholly owned subsidiary of RBI। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। एनएचपी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को सुपरवाइज करता है, फाइनेंशियल और पॉलिसी सपोर्ट देता है और अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करता है। इसके अगर रोल की हम बात करें तो रेगुलेशन देता है, एचएफसी के प्रूडेंशियल नॉर्म्स और कंप्लायंस को इन्फोर्स करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स और रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस देता है, अफोर्डेबल हाउसिंग, लो इनकम हाउसिंग स्कीम्स को ये फंड करता है, मार्केट स्टेबिलिटी, हाउसिंग फाइनेंस मार्केट के रिस्क को मॉनिटर करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एनएचपी एक एचएफसी को 500 करोड़ का रीफाइनेंस देता है फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। अब लास्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडिया में कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट अफेयर्स का एडमिनिस्ट्रेटर है। ये कंपनीज के फंक्शनिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी कंप्लायंस को ओवरसी करता है। इसके रोल की बात करें तो कंपनी रजिस्ट्रेशन, न्यू कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन को मैनेज करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, बोर्ड इंडिपेंडेंस और शेयर होल्डर्स राइट्स के स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। रिपोर्टिंग कंप्लायंस की बात करें तो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स और एनुअल फाइलिंग्स को ये इन्फोर्स करता है। इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन की बात करें, आईबीसी के इम्प्लीमेंटेशन को ये सपोर्ट करता है, लाइक आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अगर एग्जांपल दूं, एमसीए कंपनी को फाइन करता है फॉर डिलेड एनुअल फाइनेंशियल फाइलिंग। सो यहाँ पे हमारी सेशन होता है कंप्लीट। होप्स आपको जितना करवाया अच्छे से समझ आ गया होगा। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। यूनिट जनरल पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की रिवीजन सीरीज भी यूट्यूब पे कंडक्ट हो रही है। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।